पंचदशी पंचदशी ग्रंथ में आज नया प्रकरण है 15वां। तो कह रहे हैं ब्रह्मानंदे विषयानंदो नाम पंचमोध्याय। ब्रह्मानंद नाम का जो ग्रंथ है 5 प्रकरणात्मक ग्रंथ, मतलब इस पंचदशी ग्रंथ के अंतिम के जो 5 प्रकरण उनका नाम रखा है ब्रह्मानंद। 5 प्रकरण को मिलकर तो एक स्वतंत्र ग्रंथ ऐसा हुआ। उस ब्रह्मानंद के अंतर्गत अब ये 5वां प्रकरण है जिसका नाम है विषयानंद। तो वही कह रहे ब्रह्मानंदे विषयानंदो नाम पंचम अध्याय, ये 5वां अध्याय। और ये संपूर्ण पंचदशी ग्रंथ के दृष्टि से देखा जाए तो यह 15वां प्रकरण है। तो वही पंचदशम ब्रह्मानंदे विषयानंद प्रकरणम। तो ब्रह्मानंदे, ब्रह्मानंद के अंतर्गत ये विषयानंद प्रकरण है। और ये कितना है क्रमशः? पंचदशम। पंचदश मतलब 15वां। तो 15वां यह ब्रह्मानंद के अंतर्गत विषयानंद प्रकरण है। अब आगे चलिए। पंचम अध्यायस्य प्रतिपाद्यम अर्थम आह। ये जो 5वां अध्याय है, इस 5वें अध्याय का प्रतिपाद्य अर्थ अर्थात विषय, प्रतिपाद्य विषय क्या है, किस विषय का प्रतिपादन करने जा रहे हैं इस प्रकरण में, इस बात को कह रहे ग्रंथकार श्लोक के माध्यम से। ऐसा हम लोगों को टीकाकार ने बताया। तो पंचम अध्याय से प्रतिपाद्यम अर्थम आह। तो श्लोक का उच्चारण करते हैं। अथात्र विषयानंदो ब्रह्मानंदांश रूप भाव निरूप्यते द्वारभूत तदंशत्वं श्रुतिर्जगौ। अथात्र विषयानंदो ब्रह्मानंदांश रूप भाव निरूप्यते द्वारभूत तदंशत्वं श्रुतिर्जगौ। अथ अत्र विषयानंदः ब्रह्मानंदांश रूप भाग निरूप्यते द्वारभूतः तदंशत्वं श्रुतिः जगौ। अन्वय। अथ अत्र ब्रह्मानंदांश रूप भाग विषयानंदः निरूप्यते द्वारभूतः तदंशत्वं श्रुतिः जगौ। ठीक है, अर्थ देखिए। अथ अत्र, अथ अथ मतलब ये ब्रह्मानंद के अंतर्गत जो 5 प्रकरण है उसमें से 4 प्रकरण समाप्त होने के बाद अथ अत्र, अब इस प्रकरण में क्या ब्रह्मानंदांश रूप भाग, ब्रह्मानंद का ही एक अंश स्वरूप, अंशभूत कौन? विषयानंद, उसका निरूपण किया जा रहा है। इस प्रकरण का विषय कौन है फिर? विषयानंद। और वो विषयानंद कैसा है? ब्रह्मानंद का एक अंश है। तो ब्रह्मानंदांश रूप भाग विषयानंद निरूप्यते। और ये कैसा है भाई? तो कोई कहेगा कि विषयानंद का निरूपण क्यों कर रहे भाई? ये जबकि ये प्रकरण वेदांत का प्रकरण है, ब्रह्मानंद का ही निरूपण करना चाहिए। तब बता रहे द्वारभूत, अर्थात ब्रह्मानंद ज्ञान होने के लिए माध्यम है, साधनभूत है। कौन? विषयानंद। विषयानंद का ज्ञान हो जाएगा तो उसके माध्यम से ब्रह्मानंद का भी ज्ञान हो जाएगा। जैसे ज्ञान हमको करना है बिंब का, मुख का, तो भी दर्पण में हम प्रतिबिंब को देख रहे हैं। तो प्रतिबिंब को क्यों देखना है? इसलिए कि उस प्रतिबिंब द्वार है, माध्यम है, साधन है। तो प्रतिबिंब के माध्यम से हम मुख को जानते हैं क्या ऐसा ऐसा मुख है करके। लगा है कि नहीं? तिलक नहीं दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब में। जब तिलक लगाना रहता है हम दर्पण की तरफ, प्रतिबिंब की तरफ थोड़ी अंगुली करते हैं। किधर करते हैं? बिंब को ही करते हैं। क्यों? वो द्वार हुआ, देख रहे हैं प्रतिबिंब को, किंतु उसके माध्यम से ज्ञान हो रहा है बिंब का। उसी प्रकार विषयानंद का निरूपण इसलिए करना है कि वो द्वार है, साधन है ब्रह्मानंद को जानने का। तो वही कहा द्वारभूतः। तो बोलेंगे फिर
वो ब्रह्मानंद का अंश है विषयानंद, ये आपको किसने बताया? तब बता रहे तद अंशत्वम श्रुति ही जगऊ। तद अंशत्वम, तद अंशत्वम ब्रह्मानंद अंशत्वम, ब्रह्मानंद का अंश है कौन? विषयानंद। यह बात हम हमारे मन से नहीं कह रहे, अपितु श्रुति ही जगऊ। जगऊ अर्थात कथयति स्म, है कि नहीं? अर्थात कथन किया है किसने? श्रुति ने। ये बात टीका को देखिए। अथेति ननु विषयानंदस्य लौकिकत्वात् मोक्ष शास्त्रे निरूपणम अनुपपन्नम इति आशंक्य। ननु से लेकर आशंक्य तक शंका है। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है क्या? कि विषयानंद से लौकिकत्वात्, विषयानंद है क्या चीज? एक लौकिक, एक लोक का व्यवहार का एक आनंद है विषयों का। यद्यपि विषयों में आनंद नहीं, वो बात अलग है, किंतु लोगों को प्रतीत होता है, भासता है, ऐसा लगता है लोगों को कि विषय में आनंद है, किंतु वो लौकिक आनंद है। उसका निरूपण इस मोक्ष शास्त्र में क्यों कर रहे हो? ये शंका। ननु विषयानंद से लौकिकत्वात्, विषयानंद लौकिक होने के कारण मोक्ष शास्त्रे निरूपणम, मोक्ष शास्त्र में उस लौकिक विषयानंद का निरूपणम अनुपपन्नम, अनुचितम, अयोग्य है, ये शंका कर रहा है। इति आशंक्य, उत्तर दे रहे तस्य लौकिक प्रसिद्धत्वे अपि ब्रह्मानंदैक देशत्वेन ब्रह्म ज्ञानोपयोगित्वात् युक्तम इति आह द्वार इति। तो श्लोक में उत्तरार्ध में द्वारभूत इत्यादि जो पद आए हैं उसके माध्यम से इस शंका का उत्तर दिया गया है। तो कैसा उत्तर दिया तो बताया है टीका में, देखिए। तस्य, मिला पंक्ति, तस्य 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 विषयानंदस्य लौकिक प्रसिद्धत्वे अपि, वो लोक प्रसिद्ध आनंद होने पर भी ब्रह्मानंद एक देशत्वेन, वो विषयानंद कैसा है? ब्रह्मानंद का एक देश है, एक भाग है। तो ब्रह्मानंद एक देशत्वेन ब्रह्म ज्ञानोपयोगित्वात्, ब्रह्म ज्ञान के लिए वो उपयोगी है। कौन? विषयानंद। विषयानंद ब्रह्म ज्ञान के लिए उपयोगी अर्थात साधन क्यों है? कि वह विषयानंद ब्रह्मानंद का एक अंश है। ठीक है, अंश को जाना तो अंश को जाना जा सकता है। इसका मतलब ब्रह्मानंद जो है ब्रह्म, ब्रह्मानंद क्या है? ब्रह्म ही है। उसमें अंश अंशी भाव है, अवयव अवयवी भाव है, ये कहने का तात्पर्य नहीं है। किंतु वो विषयानंद जो प्रतीत हो रहा है वो ब्रह्मानंद का एक रूप है, उसको जानने से उसको जानना सुलभ हो जाता है, इसलिए कह रहे हैं। तो वही, तो ब्रह्मानंद एक देशत्वेन ब्रह्म ज्ञानोपयोगित्वात्, ब्रह्म ज्ञान के लिए उपयोगी है, इसलिए युक्तम, इसलिए विषयानंद का निरूपण करना भी युक्ति युक्त ही है, अनुपपन्न, अनुचित नहीं है, ये कहा द्वार इत्यादि पंक्ति से। आगे ब्रह्मानंद एक देशत्वे किम प्रमाणम, तो ठीक है, द्वार भूत है विषयानंद ब्रह्मानंद के लिए, समझ में आया। किंतु ब्रह्मानंद का अंश है विषयानंद, ये आपको किसने बताया? इसके लिए प्रमाण क्या? ऐसा प्रश्न। देखिए, ब्रह्मानंद एक देशत्वे, ब्रह्मानंद का एक देश है विषयानंद, इसमें किम प्रमाणम, क्या प्रमाण है? इति आशंके, ऐसी कोई शंका करता है तो प्रमाण दिया श्लोक के अंतिम पाद से। क्या अंतिम पाद है? तदंशत्वम श्रुति ही जगऊ, श्रुति ने बताया है कि ब्रह्मानंद का एक अंश है। कौन? विषयानंद। तो बोलेंगे कौन सी वो श्रुति, जरा बताओ हमको। तो बता रहे आगे, ताम एव श्रुतिम अर्थतः पठति, उस श्रुति का अर्थतः पाठ कर रहे हैं। ठीक है ना, शब्दतः पाठ नहीं है, अर्थतः पाठ है। मतलब उस श्रुति के अर्थ को लेकर अपने भाषा में श्लोक बनाकर बता रहे हैं ग्रंथकार। एषोऽस्य परमानंदो यो खण्डैकरसात्मकः अन्यानि भूतान्येतस्य मात्रामेवोपभुज्यते। एषः अस्य परमानन्दः यः अखण्डैक रसात्मकः अन्यानि भूतानि एतस्य मात्राम् एव उपभुञ्जन्ते। अन्वय, यः
अखंडैक रसात्मकः अखंडैक रसात्मकः एषः अस्य परमानंदः नीचे अन्यानि भूतानि एतस्य मात्राम एव उपभुंजन्ते। ठीक है, आरती की भाई। तो यह अखंडैक रसात्मक, जो अखंड एक रसात्मक ब्रह्मानंद है, आनंद है, तो यह अखंड एक रसात्मक आनंद अस्य परमानंद। ठीक है ना जी। तो यह अखंड एक रसात्मक एष अस्य परमानंद, अस्य अर्थात अस्य परमानंद, अस्य ब्रह्मण स्वरूपभूत, इस ब्रह्म का स्वरूपभूत आनंद है। क्यों? अस्य विषयानंदस्य परमानंद, विषयानंद का परमानंद मतलब स्वरूपभूत आनंद है। कौन? जो अखंड एक रसात्मक है। तो क्या तात्पर्य निकला? जो यह विषयानंद है उसका मूल स्वरूपभूत आनंद कौन है? अखंड एक रसात्मक ब्रह्मानंद परमानंद है। अर्थात उस परमानंद का ये एक अंश है, एक भाग है, ये इसका अर्थ हुआ। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, तो भी उस प्रतिबिंब का मूल बिंब स्वरूप, बिंब स्थानी कौन है? मुख है। उस प्रकार तो यह अखंड एक रसात्मक एषः अस्य परमानंद, अस्य अर्थात इस विषयानंद का यह परमानंद है, मतलब स्वरूपभूत आनंद है। ब्रह्मानंद जो है वो उसका स्वरूपभूत आनंद है विषयानंद का। अर्थात विषयानंद का मूल स्वरूपभूत आनंद कौन है? ब्रह्मानंद है। और फिर आगे अन्यानि भूतानि, अन्य सभी भूत प्राणी मात्र, भूतानि का अर्थ प्राणी मात्र जितने भी है वे सब एतस्य मात्राम एव उपभुंजन्ते। एतस्य इस ब्रह्मानंद के एक मात्रा अर्थात लेश, अंश, उसको लेकर क्या करते? भोग करते, आनंद करते, आनंदित रहते। उपभुंजन्ते का अर्थ करना है अनुभवन्ति। तो अन्यानि भूतानि एतस्य, एतस्य ब्रह्मानंदस्य मात्रामेव लेशम एव अनुभवन्ति। उपभुंजन्ते अर्थात अनुभवन्ति। तो हम लोगों को जितना आनंद मिल रहा है व्यवहार में, निद्रा में आनंद हो, चाहे किसी विषय को निमित्त करके आनंद उपलब्ध हो रहा हो, वो सब आनंद क्या है? उस ब्रह्मानंद का एक लेश है, एक मात्रा है, ये थोड़ा सा उसका एक भाग है, ये कहना। आगे चलिए। इदानीं विषयानंदस्य ब्रह्मानंद लेशत्व प्रदर्शनाय तदुपाधि भूत अंतकरण वृत्ति ही विभजते। इदानीं अब विषयानंदस्य, विषयानंद जो है वह ब्रह्मानंद एक लेशत्व प्रदर्शनाय, ब्रह्मानंद का एक लेश है। कौन? विषयानंद। इस बात को प्रदर्शित करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, क्या बात स्पष्ट करना है? कि विषयानंद ब्रह्मानंद का एक लेश है, एक अंश है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए तदुपाधि भूत अंतकरण वृत्ति, तदुपाधि भूत, तदुपाधि विषयानंद उपाधि, विषयानंद की उपाधि भूत जो अंतकरण, उस अंतकरण वृत्ति का विभाग कर रहे हैं। ठीक है ना। विषयानंद का उपाधिभूत कौन है? अंतकरण। और उस अंतकरण की जो वृत्तियां, उन वृत्ति का विभाग करके दिखा रहे हैं। किसके लिए? वो विषयानंद वृत्ति में प्रतीत होने वाला जो आनंद विषयानंद है कि नहीं, कि जिसकी उपाधि है अंतकरण की, अंतकरण की वृत्ति, तो उस वृत्ति में आया हुआ आनंद विषयानंद, और वह विषयानंद ब्रह्मानंद का अंश है। इस बात को दिखाना है। ठीक है, इसलिए वृत्ति का पहले विभाग कर रहे हैं। शांता घोरास्तथा मूढ़ा मनसो वृत्तयस्त्रिधा वैराग्यं क्षान्तिरौदार्य नित्याद्याः शान्तवृत्तयः। शांता घोरास्तथा मूढ़ा मनसो वृत्तयस्त्रिधा वैराग्यं क्षान्तिरौदार्य नित्याद्याः शान्तवृत्तयः। शांताः घोराः तथा मूढ़ाः मनसः वृत्तयः त्रिधा वैराग्यं
क्षांति औदार्यम इति इत्याद्याः इत्याद्या की पदे इत्याद्याः औदार्यम इत्याद्याः शांत वृत्तयः। ठीक, तो अन्वय सरल है। तो वृत्तियों के तीन भेद किए पहले। कौन कौन? शांत वृत्तियां कुछ होती हैं, कुछ घोर वृत्तियां होती हैं और कुछ मूढ़ वृत्तियां होती है। तो कितने भेद हुए? तीन। तो शांताः, घोराः तथा मूढ़ाः मनस वृत्तय, ये मन की वृत्तियां हैं। त्रिधा, तीन प्रकार की वृत्तियां हैं, है कि नहीं? इन वृत्तियों का विशेष चिंतन देखना है आपको, तो इसी ग्रंथ में, पंचदशी ग्रंथ में 2 नंबर के प्रकरण में श्लोक नंबर 14, 15 आदि इत्यादि श्लोकों में गया है। वहां जाकर देख सकते हैं। वहां सब इस प्रकार शांत वृत्ति, घोर वृत्ति, मूढ़ वृत्ति बताई है। ठीक है, दूसरे प्रकरण में 14 अधिक श्लोकों में। फिर आगे चलिए, तो बोल रहे भाई 3 प्रकार बताए। तो शांत वृत्तियां कौन सी है, घोर वृत्ति कौन सी है, मूढ़ वृत्तियां कौन कौन है, इसको बताओ। तो बता रहे फिर वैराग्यम, क्षांति, औदार्यम इत्याद्याः शांत वृत्तय, ये शांत वृत्तियां है कि नहीं? कौन कौन? वैराग्य, वैराग्य वृत्ति है, त्याग वृत्ति, ये भी शांत वृत्ति है कि नहीं? और क्षांति, क्षांति का अर्थ यहाँ पर क्षमा, क्षमा मतलब सहनशीलता, है कि नहीं? सहन करना, सहनशीलता, तो ये वृत्ति है, शांत वृत्ति ही है। औदार्य, औदार्य मतलब उदारता, है कि नहीं? ये भी वृत्ति कौन सी है? शांत वृत्ति। इत्याद्याः शांत वृत्तयः। तो फिर आदि शब्द से दम, है कि नहीं? दम रूप वृत्ति, निग्रह, उपरति, ये सब लेना है उसके अंतर्गत। आगे चलिए, तृष्णा स्नेहो राग लोभा इत्याद्या घोर वृत्तयः, सम्मोहो भयमित्याद्या कथिता मूढ़ वृत्तयः। तृष्णा स्नेहो राग लोभा इत्याद्या घोर वृत्तयः, सम्मोहो भयमित्याद्या कथिता मूढ़ वृत्तयः। तृष्णा, स्नेह, है कि नहीं? क्यों तृष्णा एक की लीजिए, एक वचन। तृष्णा, स्नेह, राग लोभौ इत्याद्याः घोर वृत्तयः। ठीक है, और नीचे सम्मोह भयम इत्याद्याः कथिताः मूढ़ वृत्तयः। ठीक, अन्वय 1.5 पंक्ति सरल है। तृष्णा, स्नेह, राग लोभौ इत्याद्याः घोर वृत्तयः, और नीचे समोह भयम इत्याद्याः मूढ़ वृत्तय कथिताः, ऐसा करना। अब घोर वृत्ति कौन है? जो कि रजोगुण का परिणाम स्वरूप है। शांत वृत्ति मतलब सत्वगुण का परिणाम है, घोर वृत्ति रजोगुण का परिणाम है, और मूढ़ वृत्तियां तमोगुण का परिणाम है। ठीक है, तो घोर वृत्ति कौन है बता रहे? तृष्णा, तृष्णा मतलब लालसा, है कि नहीं? किसी भी चीज के प्रति तृष्णा होती है कि नहीं? वो तृष्णा, लालसा। स्नेह, ठीक है, राग, राग मतलब आसक्ति विशेष। लोभ इत्याद्याः, लोभ मतलब अधिक अधिक प्राप्त होवे, इस प्रकार की इच्छा, है कि नहीं? कलाकंद तो दे दिया थाली में, लेकिन और मिल जाता तो अच्छा होता। लो, ठीक है ना? तो राग लोभ इत्याद्याः घोर वृत्त, ये सब क्या है? घोर वृत्तियां है। और सम्मोह, सम्मोहित हो जाना, सम्यक अच्छी तरह से मोहित हो जाना, है कि नहीं? पत्नी का शरीर अलग है, पति का शरीर अलग है, किंतु पति को ऐसा लगता है पत्नी को देखते हुए कि शरीर मेरा ही है, मैं इससे भिन्न नहीं हूं, अत्यंत मोहित हो जाता है। लग गया है कि नहीं? वो बीमार हो जाती है, सिर दर्द होता है किसका? पत्नी का, और गोली खाना पड़ती किसको? पति को, है कि नहीं? असम्मोह, अत्यंत सम्मोह बोलते इसको। और भय इत्याद्याः मूढ़ वृत्तयः कथिते, सब मूढ़ वृत्तियां हैं। इसका विवेचन दूसरे प्रकरण में बहुत हुआ है। आगे चलिए, टीका, शांता इति, शांताः प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे सात्विक्यः वृत्तयः, सत्वगुण का परिणाम स्वरूप वृत्तियां, उन वृत्तियों को कहेंगे शांत वृत्तियां। और घोराः, घोरा का अर्थ कर रहे राजस्यः, मतलब रजोगुण से बनी हुई वृत्तियां, रजोगुण का कार्य रूप वृत्तियां, घोर वृत्तियां। और मूढ़ा मतलब तामस्य, तमोगुण का परिणाम स्वरूप वृत्तियां, तमोगुण का कार्य। ताहा एव शांतादि वृत्ति ही दर्शयति, उन्हीं अब शांतादि वृत्तियों को दिखा रहे ग्रंथकार वैराग्यम इत्यादि पंक्ति से। ऊपर श्लोक में आया ना ये सब। आगे चलिए, आगे के श्लोक क्या उत्तर ने कहा।
उदारतासु विविधासु अपि वृत्तिषु ब्रह्मणः चिद्रूपत्वं भाति इति आह। उदारतासु विविधासु अपि वृत्तिषु, ऊपर उदाहरण के रूप में या उल्लेखित वृत्तियों में जो अनेक प्रकार की वृत्तियां है, शांत, घोर, मूढ़ आदि, तो उदाहृत विविध अनेक प्रकार की उन वृत्तियों में ब्रह्मण चिद्रूपत्वं भाति, तो ब्रह्म तो सच्चिदानंद स्वरूप है, किंतु उसमें से केवल चिद्रूपता ही प्रतीत होती है वृत्तियों में। कौन सी वृत्तियों में केवल चिद्रूपता की प्रतीति होती है, उसका स्पष्टीकरण कर रहे ग्रंथकार। उदारतासु विविधासु अपि वृत्तिषु ब्रह्मण चिद्रूपत्वं भाति इत्याह। वृत्तिष्वेतासु सर्वासु ब्रह्मणश्चित् स्वभावता प्रतिबिंबति शांतासु सुखं च प्रतिबिंबति। वृत्तिवेतासु सर्वासु ब्रह्मणश्चित् स्वभावता प्रतिबिंबति शांतासु सुखं च प्रतिबिंबति। वृत्तिषु एतासु सर्वासु ब्रह्मणः चित् स्वभावता प्रतिबिंबति शांतासु सुखं च प्रतिबिंबति। अन्वय, एतासु सर्वासु वृत्तिषु, एतासु सर्वासु वृत्तिषु ब्रह्मणः चित् स्वभावता, आगे सरल है, प्रतिबिंबति, प्रतिबिंबति के बाद अर्धविराम, शांतासु सुखम च प्रतिबिंबति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। एतासु सर्वासु वृत्तिषु, ऊपर 3 और 4 नंबर के श्लोक में जितनी वृत्तियां बताई उन सभी वृत्तियों में, एतासु सर्वासु वृत्तिषु, इन सभी वृत्तियों में ब्रह्मण चित् स्वभावता, ब्रह्म की चित् स्वभावता मतलब ब्रह्म सच्चिदानंद रूप है, उनमें से केवल चित्पना, ज्ञान, स्फुरन रूपता प्रतीत होती है सभी वृत्तियों में। ठीक है, किंतु उन 3 प्रकार की वृत्तियों में से जो शांत वृत्तियां हैं उनमें तो और अधिक की प्रतीति होती है। किसकी? तो कह रहे शांतासु सुखम च प्रतिबिंबति, अर्थात शांत वृत्तियों में 2 धर्म की प्रतीति हो रही है। कौन कौन? चित्त और सुख। सत्ता तो सब में है ही है कि नहीं? तो शांत वृत्तियों में सत भी है, चित्त भी है और सुख भी है। और शांत वृत्तियों को छोड़कर बाकी की वृत्तियों में सत्व ही है, किंतु केवल चिद रूपता प्रतीत हो रही है, उसमें सुख रूपता प्रतीत नहीं हो रही है बाकी की वृत्तियों में। यह कहना। आगे चलिए, टीका। वृत्तिषु इति शांतासु विशेषम आह, शांत वृत्तियों की क्या विशेषता है उसको बता रहे ग्रंथकार शांतासु इत्यादि पंक्ति से। अर्थात 5वें श्लोक के उत्तरार्ध में शांतासु इत्यादि जो आया कि नहीं, उसमें विशेषता बताई। क्या विशेषता बताई? कि उन शांत वृत्तियों में सुख का भी प्रतिबिंब होता है, सुख का भी भान होता है। लग गया? हाँ। शांतासु विशेषम आह शांतासु इति। आगे, च शब्द अनुक्त द्वय समुच्चयार्थ, तो च आया कि नहीं? शांतासु सुखम च मतलब जो अनुक्त द्वय है, जो जिसका उच्चारण नहीं किया, ऐसे 2 कौन कौन? अस्ति और चित, ये दोनों का भी भान होता है। कहा? शांत वृत्तियों में। अर्थात शांत वृत्तियों में तीनों धर्म का भान हो रहा है, तीनों का प्रतिबिंब हो रहा है। कौन कौन 3? सत्ता, अस्ति, सुख और चित। अस्ति भाति प्रिय, सत चित आनंद। च शब्द अनुक्त द्वय, अनुक्त द्वय, द्वय कौन कौन? सुख। द्वय कौन कौन? चेतन और सत्ता। च शब्द अनुक्त द्वय समुच्चयार्थ, उनको समुचित करने के लिए, संग्रहित करने के लिए च शब्द दिया है। आगे चलिए, उक्तार्थे श्रुति वाक्यम अर्थतः पठति। अभी 5वें श्लोक में जो अर्थ बताया 5वें श्लोक में, उस अर्थ में श्रुति का वाक्य प्रमाण है, उसको बता रहे हैं, किंतु श्रुति वाक्य का पाठ शब्दशः नहीं कर रहे, अर्थतः पठति, वही लिखा। उक्तार्थे श्रुति वाक्यम अर्थतः पठति। ठीक है।
रूपम रूपम बभूवासौ रूपं रूपं बहुवासो प्रतिरूप इति श्रुतिः प्रतिरूप इति श्रुतिः उपमा सूर्यकेत्यादि सूर्यकेत्यादि सूत्रयामास सूत्रकृत् सूत्रयामास सूत्रकृत् रूपं रूपं बहुवासो प्रतिरूप इति श्रुतिः उपमा सूर्यकेत्यादि सूत्रयामास सूत्रकृत् रूपम रूपम बभूव असौ प्रतिरूपः इति श्रुतिः उपमा सूर्यक इत्यादि सूत्रयामास सूत्रकृत अन्वय असौ रूपम रूपम प्रतिरूपः बभूव असौ रूपम रूपम प्रतिरूपः बभूव इति श्रुतिः पूर्ण विराम हुआ नीचे उपमा सूर्यक इत्यादि सूत्रकृत सूत्रयामास अर्थ देखिए असौ असौ परमात्मा रूपम रूपम प्रतिरूप बभूव यह परमात्मा रूपम रूपम अर्थात प्रत्येक देह में प्रतिरूप बभूव प्रतिरूप मतलब प्रतिबिंब रूप से होता भया बभूव बभूव का कर्ता कौन है असौ असौ मतलब परमात्मा तो परमात्मा प्रत्येक देह में रूपम रूपम प्रत्येक देह में प्रतिरूप बभूव प्रतिबिंब रूप से होता भया अर्थात हरेक देह में प्रतीत हो रहा है वो कौन है परमात्मा ही है प्रतिबिंब रूप से आभास रूप से प्रतिरूप बभूव इति श्रुति ये श्रुति है श्रुति की कोई श्रुति है उस श्रुति का अर्थ तो पाठ किया है और केवल श्रुति ने ही बताया ऐसी बात नहीं मतलब ऊपर क्या कहा था कि सभी वृत्तियों में चित्त का भान हो रहा है शांत वृत्तियों में सुख का भी भान हो रहा है अर्थात चित्त सत रूप कौन है परमात्मा ही है तो सभी वृत्तियों में परमात्मा का ही भान हो रहा है तो अपने अंतकरण की वृत्तियों में इस देह में जो स्फुरन रूप से मय रूप में प्रतीत हो रहा है वह चैतन्य रूप परमात्मा ही है इसके लिए प्रमाण दिया श्रुति का तो रूपम रूपम प्रतिरूपम बभूव इति और भाष्यकार ने भी इस बात को बताया है क्या बताया है तो उपमा सूर्य का ये सूत्र है इस सूत्र का एक भाग है पूरा सूत्र नहीं है उसके पहले अत एव च ऐसा है कि नहीं अत एव च उपमा सूर्यादिवत या सूर्य का अधिवत ऐसा ये पूरा सूत्र है तीसरा अध्याय में दूसरा पाद और सूत्र नंबर है 18 3 2 18 ब्रह्म सूत्र में देखेंगे तो उपमा सूर्य का अर्थात वहां पर इस जीव के लिए उपमा दी है किसकी सूर्य की अर्थात सूर्य का जैसा जल में प्रतिबिंब होता है वैसा इस देहादियों में प्रतीत होने वाला परमात्मा वो भी जैसे कि उस परमात्मा का क्या है प्रतिबिंब जैसा ही है ये बात बताई है सूत्रकार ने भी तो सूत्रकृत उपमा सूर्य का इत्यादि सूत्र यामास ऐसे सूत्र की रचना करके सूत्रकार व्यास जी महाराज ने भी बताया है ये कहा टीका रूपम इति तत्र एव व्यास सूत्रैकदेशं पठति तत्र एव मतलब तत्र एव तस्मिन् एव अर्थे मतलब उक्त प्रतिबिंब रूप विषय उस परमात्मा का ही प्रतिबिंब होता है यह बात जो श्रुति ने बताई वही बात 5वें श्लोक में ग्रंथकार ने बताई उसी अर्थ में सूत्र भी प्रमाण के रूप में दे रहे हैं तो तत्र एव मतलब उक्त प्रतिबिंब रूप विषय एव ठीक है ना क्या व्यास सूत्र एक देशम पठति व्यास महाराज का सूत्र का एक देश एक भाग का पाठ कर रहे ग्रंथकार उपमा इत्यादि से तो पूरा सूत्र क्या है तो बता रहे आगे टीकाकार अत एव च इति सूत्र से पूर्व भाग इस सूत्र का पूर्व भाग है तो पूरा सूत्र क्या बन जाएगा अत एव चोपमा च और उपमा संधि हो जाएगी अत एव चोपमा सूर्य का अधिवत या सूर्याधिवत ऐसा वो सूत्र है तो क्या तात्पर्य उस सूत्र का तो ब्रह्म तो वैसा निरंश है और उसका अंश जीव हो नहीं सकता तो भी अंश बताया जा रहा है वो कैसे अतएव
अतएव मतलब निरंश ब्रह्म का अंश होना संभव नहीं है। अतएव उपमा सूर्यादि उपमा दी है। उपमादि मतलब जल में जैसा सूर्य का प्रतिबिंब होता है उस प्रकार अंतःकरण में उस परमात्मा का प्रतिबिंब होता है, जिसको चिदाभास कहते, वही जीव है और वही वृत्ति में चित्त रूप से प्रतीत हो रहा है, ये कहना। आगे चलिए। स्वरूपेण एकस्य उपाधि संपर्कात् नानात्वे श्रुतिम पठति। तो स्वरूपेण एकस्य नाम एकस्य ब्रह्मण, स्वरूपता ब्रह्म कैसा है, एक ही है, किंतु वस्तु कोई भी स्वरूपता एक होने पर भी उपाधि के संपर्क में आने पर एक वस्तु भी नाना दिखाई देती है, ऐसा श्रुति बताती है कि नहीं। और व्यवहार में भी ऐसे बहुत सारे दृष्टांत मिलते हैं। वस्तु तो एक है किंतु उपाधि के कारण क्या बहुत दिखाई देती है। कभी देखा है आपने, उदाहरण देखा है कहीं? नहीं देखा है। देखा है, याद नहीं आपको, मैं बताता हूं, आपने कहा देखा होगा। आनंदी गए कभी? आनंदी में वैष्णव सदन एक है, पता है? वैष्णव सदन में एक मंदिर है, वो पता है किसका है वो मंदिर? नामदेव महाराज का। कभी दर्शन किया वहां? इधर उधर देखा कभी? दर्शन करने के बाद इधर उधर देखा ऐसा? देखा ना? तो क्या लगा है वहां? दर्पण है, आरसा, बड़ा दर्पण है, दोनों तरफ से लगाया हुआ, इधर से भी और इधर से भी। इधर देखेंगे तो ऐसी बहुत एक के बाद एक मूर्तियां दिखाई देती है। आज इधर देखेंगे तो उधर भी बहुत सारी मूर्तियां देखने को मिलती है, और हम भी बहुत सारे देखते हैं उसमें। तो हम तो एक है, मूर्ति तो एक ही है, किंतु बहुत सारी दिखाई दे रही। क्यों? एक होने पर भी उपाधि के संपर्क से अनेक वस्तु दिखाई देती है कि नहीं? उस प्रकार तो वही दे रहे। स्वरूपेण एकस्य एव उपाधि, एकस्य एव, एक ही वस्तु है किंतु उपाधि का संपर्क से नाना दिखाई देती है। इसके लिए श्रुति बता रही है, श्रुति भी बताया है। ब्रह्म तो एक है किंतु एक ही ब्रह्म, अनेक अंतःकरण रूप उपाधि लग गई तो अनेक जैसा दिखाई दे रहा है ब्रह्म। एक ही सूर्य है किंतु जलपात्र बहुत सारे रखे हुए हैं तो बहुत प्रतिबिंब देखने को मिल रहा है। उस प्रकार एक एवै भूतात्मा, भूते भूते व्यवस्थितः, एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्। एकः एव हि भूतात्मा, भूते भूते व्यवस्थितः, एकधा बहुधा च एव दृश्यते जलचंद्रवत्। अन्वय। एकः एव हि भूतात्मा, भूते भूते व्यवस्थितः, पहली पंक्ति सरल है, अब नीचे जलचंद्रवत्, एकधा बहुधा च एव दृश्यते। अर्थ एक एव ही भूतात्मा, भूतात्मा मतलब परमात्मा, सभी भूतों का आत्मा अर्थात परमात्मा ब्रह्म। भूते भूते व्यवस्थित, भूते भूते मतलब सभी प्राणियों के देहों में व्यवस्थित है, स्थित है, प्रतिबिंब के रूप में, चिदाभास के रूप में। तो भूते भूते व्यवस्थित स्वरूपता तो ही है किंतु विशेष करके चिदाभास के रूप में भी दिखाई मालूम पड़ रहा है चेतन रूप से। तो भूते भूते व्यवस्थित, और जल चंद्रवत, जैसे बहुत जल पात्र रखे हैं, चंद्र एक है तो भी उस एक चंद्र बहुत प्रकार से दिखाई देता है। जैसा जैसा जल पात्र रहेगा वैसा वैसा, गोल जल पात्र है तो गोल चंद्र दिखाई देगा, लंबा है तो लंबा जैसा दिखाई देता है, छोटा बड़ा वैसे। जल चंद्रवत एकदा बहुधा च एव दृश्यते। ठीक है जी। एकदा बहुधा च एव, एकदा बहुधा मतलब एक होता हुआ भी बहुत प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है ना। सभी शरीरों में वो परमात्मा ईश्वर रूप से एक है किंतु जीव रूप से अनेक रूप से दिखाई दे रहा है, ये उसका मतलब। आगे ननु निरवयवस्य ब्रह्मणः क्वचित चिन्मात्र भानम इतरत्र चिदानंद भानम इति एवं विभाग करणम अनुपपन्नम इति आशंक्य।
अब पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। शंका किस बात को कर रहा है कि ऊपर श्लोक कहा, ऊपर बताया था ना 5वें नंबर के श्लोक में कि सभी वृत्तियों में चित्त का भान है, किंतु शांत वृत्तियों में चित्त और सुख का भी भान है। लेकिन ये सो सिद्धांत बताया, उस बारे में शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। क्या कह रहा है वो कि ननु निरवयवस्य ब्रह्म निरवयव है कि सावयव है? निरवयव है। तो निरवयवस्य ब्रह्मण क्वचित कहीं पर चिन्मात्र भानम, किसी किसी वृत्तियों में केवल चित्त रूप से प्रतीत हो रहा है ब्रह्म, और इतरत्र अन्य जगह मतलब शांतादि वृत्तियों में चित्त और आनंद रूप से प्रतीत हो रहा है वो ब्रह्म। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक अखंड एक रूप है ना, वो तो निरवयव है। हाँ, ब्रह्म यदि सावयव रहता तब कह सकते थे कि एक अवयव उसमें दिखाई दे रहा है और इसमें दूसरा अवयव भी दिखाई दे रहा है, ऐसा बोल सकते थे। किंतु ब्रह्म वैसा सावयव नहीं है, अभी तो कैसा है? निरवयव है। और यदि निरवयव है ब्रह्म, अखंड एक रस है, तो सभी वृत्तियों में एक जैसा ही प्रतीत होना चाहिए। किसी वृत्तियों में केवल चित्त रूप से, किसी वृत्तियों में चित्त और आनंद रूप से, ऐसा कैसे? ये शंका। ननो निरवयवस्य ब्रह्मण क्वचित चिन्मात्र भानम, क्वचित मतलब कहीं कहीं केवल चित्त रूप से भान, और इतरत्र अन्य जगह शांतादि वृत्तियों में चित्त आनंद भानम, चित्त और आनंद रूप से भान, इति एवं विभाग करणम, ऐसा विभाग करना अनुपपन्नम, अयोग्य है, उचित नहीं है। ये शंका इति आशंक्य उत्तर दे रहे। चंद्र दृष्टांतेन परिहरति, चंद्र का दृष्टांत देकर इस शंका का निराकरण कर रहे ग्रंथकार। जले प्रविष्टश्चंद्रोय स्पष्टः कलुषे जले, स्पष्टो निर्मले तद्वत् द्विधा ब्रह्मापि वृत्तिषु। जले प्रविष्टश्चंद्रोय स्पष्टः कलुषे जले, स्पष्टो निर्मले तद्वत् द्विधा ब्रह्मापि वृत्तिषु। जले प्रविष्टः चंद्रः अयम् अस्पष्टः कलुषे जले, विस्पष्टः निर्मले तद्वत् द्विधा ब्रह्म अपि वृत्तिषु। अन्वय। जले प्रविष्टः अयम् चंद्रः अस्पष्टः, नहीं कैसे करना? जले प्रविष्ट अयम् चंद्रः कलुषे जले अस्पष्टः, कलुषे जले अस्पष्टः। नीचे निर्मले विस्पष्टः तद्वत् ब्रह्म अपि वृत्तिषु द्वेधा। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। तो जले प्रविष्ट, प्रविष्ट मतलब प्रतिबिंबित, जल में चंद्र का क्या हुआ है? प्रतिबिंब हुआ है। किंतु अयम चंद्र, वह चंद्र कलुषित जल है, तो उस कलुषित मतलब मिट्टी से युक्त जो जल है उसमें भी चंद्र का प्रतिबिंब हो रहा है, किंतु वह प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? अस्पष्ट। ठीक है। और निर्मल यदि जल रहता है स्वच्छ, तो उसमें चंद्र का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? स्पष्ट। निर्मले स्पष्ट। इसमें चंद्र का दोष है क्या? फिर किसका दोष है? चंद्र का दोष नहीं है तो किसका दोष है? उपाधि का। कलुषित उपाधि है तो अस्पष्ट, शुद्ध उपाधि है तो स्पष्ट। उसी प्रकार तद्वत् ब्रह्म अपि वृत्तिषु द्वेधा, तो ब्रह्म का कोई दोष नहीं है, किंतु उस ब्रह्म का प्रतिबिंब जिन वृत्तियों में पड़ रहा है उन वृत्तियों का दोष है। तमोगुण और रजोगुण की वृत्ति है तो उसमें केवल चिद रूप से ब्रह्म प्रतीत हो रहा है, और सत्वगुण का परिणाम स्वरूप शांत वृत्ति है तो उसमें ब्रह्म चित्त और आनंद रूप से भी प्रतीत हो रहा है। इसमें दोष ब्रह्म का नहीं है अपितु उपाधि का है, ये कहना। टीका। जले प्रविष्ट इति उक्तम अर्थम दार्ष्टान्तिके योजयति, है कि नहीं? दृष्टांत में कहा हुआ जो अर्थ है उसको दार्ष्टान्त में जोड़ रहे हैं तद्वत इत्यादि पंक्ति से। आगे तद एव उपपादयति, अब उसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं, मतलब दार्ष्टान्त का स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि घोर और मूढ़ वृत्तियों में केवल चिद रूप से भान होता है और सात्विक वृत्तियों में चित्त और सुख का भी भान होता है। इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। घोर मूढ़ासु मालिन्या सुखांश
सुखांशश्च तिरोहितः ईशान्नैर्मल्यतस्तत्र चिदंश प्रतिबिम्बना घोर मूढ़ासु मालिन्यात् सुकांशः च तिरोहितः ईशात् नैर्मल्यतः तत्र चिदंश प्रतिबिंबनम। ठीक है, घोर मूढ़ासु मालिन्यात्, घोर और मूढ़ वृत्ति मलिन होने के कारण सुकांश तिरोहित, उसमें सुख अंश प्रतीत नहीं होता है, तिरोहित हो जाता है, उसमें आता नहीं है, भासता नहीं है। कौन? सुखांश। और ईशत नैर्मल्यत, थोड़ा सा निर्मल होने से तत्र तत्र घोर और मूढ़ वृत्तियों में चिदंश प्रतिबिंबना, चिदंश का प्रतिबिंब होता है। घोर और मूढ़ वृत्ति में केवल चिदंश का ही प्रतिबिंब होता है। क्यों? किंचित निर्मल होने से। यदि बहुत ज्यादा निर्मल रहती तो सुख अंश का भी भान होता, किंतु ज्यादा निर्मल नहीं है, अतः सुख अंश का भान होता नहीं है। और थोड़ा निर्मल होने से चित अंश का भान होता है उन वृत्तियों में, घोर और मूढ़ वृत्ति में भी। आगे, ननु चंद्रोपादेः उदकस्य द्वैविध्यात् अंशं भानम उपपन्नम प्रकृते तु उपाधिभूतस्य अंतकरणस्य एकत्वात् एकांश भानम अनुपपन्नम इति आशंक्य। ठीक है, ननु से लेकर आशंक्य तक पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। और क्या कहता है वो बोल रहा है कि दृष्टांत जो दिया आपने चंद्र का है कि नहीं, और जल पात्रों का, जलों का, वो तो ठीक है क्योंकि वहां पर अलग बात है, किंतु इधर दृष्टांत में उसको जोड़ नहीं सकते क्योंकि अलग विषमता है। कैसी? तो जल चंद्र तो एक है, बात सही, किंतु उस एक चंद्र का जिनमें जिन जलों में प्रतिबिंब पड़ रहा है वो जल तो दो भिन्न भिन्न है ना। एक पात्र में मलिन जल है और एक पात्र में शुद्ध जल है, अलग अलग जल हुआ। अतः एक में प्रतिबिंब स्पष्ट रहेगा, एक में अस्पष्ट रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किंतु इधर चंद्र जैसा एक है वैसा ब्रह्म एक है, ये बात ठीक, किंतु अंतकरण रूप उपाधि तो एक ही है, एक एक जीव की। अब उस अंतकरण की वृत्ति, अंतकरण एक है, और उस अंतकरण की जब अंतकरण का परिणाम स्वरूप घोर वृत्तियां होती है या मूढ़ वृत्तियां होती है तो उसमें केवल चित्त का भान मान रहे हो। अब वही अंतकरण जब उसमें सत्वगुण बढ़ जाता है और सत्वगुण का परिणाम स्वरूप शांत वृत्तियां, सात्विक वृत्तियां होती है तो उसमें चित्त और सुख का भान हो रहा है। किंतु ये तीनों भी प्रकार की वृत्तियां तो एक ही अंतकरण की है, तो उपाधिभूत अंतकरण यहां पर तो एक ही है। और एक ही अंतकरण होने के कारण उसके ही उस अंतकरण के परिणाम स्वरूप जो अन्य अन्य वृत्तियां उसमें अलग अलग रूप से प्रतीति क्यों हो रही है? क्योंकि यहां उपाधिभूत अंतकरण कितने हैं? एक ही है कि नहीं? तो उस अंतकरण की जितनी भी वृत्तियां है सभी वृत्तियों में एक जैसा ही उस ब्रह्म का भान होना चाहिए। ये पूर्व पक्षी की शंका है। लग गया शंका? पंक्ति देखिए, ननु चंद्रोपाधे उदकस्य, चंद्र का उपाधिभूत जो उदक, वो उदकस्य द्वैविध्यात्, वो दो प्रकार का अलग अलग उदक है। अतः अंश भानम उपपन्नम, उसमें एक में स्पष्ट एक में अस्पष्ट, अंश भान उसमें उपपन्न हो जाता है दृष्टांत में। प्रकृते, किंतु जो दाष्टान्त है सिद्धांत प्रकृत में तो उपाधिभूतस्य अंतकरणस्य एकत्वात्, उपाधिभूत जो अंतकरण है वो तो एक ही होने के कारण एकांश भानम, उसकी एक ही अंतकरण की बहुत सारी वृत्तियां हैं, तो किसी वृत्तियों में एकांश भानम और किसी वृत्ति में दो अंश का भानम, ये अनुपपन्न है, ये उचित नहीं है। क्यों? उपाधिभूत अंतकरण एक होने के कारण। अनुपपन्नम इति आशंक्य, ये शंका हुई। उत्तर बता रहे, दृष्टांतांतरम आह, तो इस शंका का निराकरण करने के लिए ग्रंथकार अन्य दृष्टांत दे रहे हैं। तो कौन है वो अन्य दृष्टांत? बता रहे,
यद्वापि निर्मले नीरे वह्नेरौष्ण्यस्य संक्रमः न प्रकाशस्य तद्वत् स्यात् चिन्मात्रोद्भूतिरेव च। यद्वापि निर्मले नीरे वह्नेरौष्ण्यस्य संक्रमः न प्रकाशस्य तद्वत् स्यात् चिन्मात्रोद्भूतिरेव च। यद्वा अपि निर्मले नीरे वह्नेः औष्ण्यस्य संक्रमः न प्रकाशस्य तद्वत् स्यात् चिन्मात्र उद्भूतिः एव च। अन्वय यद्वा निर्मले नीरे अपि निर्मले नीरे अपि वह्नेः औष्ण्यस्य संक्रमः वह्नेः औष्ण्यस्य संक्रमः नीचे प्रकाशस्य न तद्वत् चिन्मात्रोद्भूतिः एव च स्यात्। अर्थ देखिए भाई, यद्वा दृष्टांत बदल दे रहे हैं तो निर्मले नीरे एक ही जल लिया अभी, कौन सा? निर्मल स्वच्छ जल लिया, ठीक है। अब वन्य का स्वरूप क्या है जी? अग्नि का उष्ण और प्रकाश, ये दो रूप है उसके। क्या क्या? उष्णता और प्रकाश। किंतु उस जल को उस अग्नि के ऊपर रख दिया तपने के लिए, और नीचे से अग्नि लगाया, तो उस अग्नि का प्रवेश जल में होता है। तो जल में अग्नि के दोनों धर्म का प्रवेश हो रहा है कि एक ही धर्म का हो रहा है? एक ही। कौन सा? उष्णता। तो जल में अग्नि की उष्णता आ रही है, प्रकाश नहीं। उसी प्रकार वृत्तियों में भी चिद्रूपता का भान होता है, घोर और मूल वृत्तियों में सुख का भान नहीं होता है, ठीक है जी। वही देखिए, यद्वा निर्मले नीरे अपि वन्य औष्ण्य से संक्रम, वन्य का जो औष्ण्य, औष्ण्य मतलब उष्णता, उसका संक्रमः, संक्रमः प्रवेश, आगमनम, आगमन प्रवेश होता है। प्रकाशस्य न, प्रकाश का प्रवेश नहीं होता है। कहा? पानी में, जल में, निर्मल जल में। ये दृष्टांत। तद्वत उस प्रकार चिन्मात्रोद्भूति, वृत्तियों में, घोर मूढ़ वृत्तियों में केवल चित्त का ही, चित्त की उद्भूति होती है। उद्भूति मतलब आविर्भाव, प्रकट, केवल चित्त धर्म ही प्रतीत होता है कि नहीं? चिन्मात्रोद्भूति एव च स्यात्, लग गया अर्थ? दृष्टांत दिया। आगे चितासु वृत्तिशानि चिदानंदयो प्रतीतौ दृष्टांतांतरम आह। अब शांत वृत्तियों में चित और आनंद, इन दोनों का भी भान होता है, प्रतीति होती है। इस बात को समझाने के लिए अन्य दृष्टांत दे रहे हैं, ठीक। काष्ठे तोष्ण्य प्रकाशौ द्वा उद्भवं गच्छतो यथा शांतासु सुख चैतन्ये तथैवोद्भूतिमाप्नुतः। काष्ठे तोष्ण्य प्रकाशो द्वा उद्भवं गच्छतो यथा शांतासु सुख चैतन्ये तथैवोद्भूतिमाप्नुतः। काष्ठे तु औष्ण्य प्रकाशौ द्वौ उद्भवं गच्छतः यथा शांतासु सुख चैतन्ये तथा एव उद्भूतिम आप्नुतः। अन्वय यथा काष्ठे तु औष्ण्य प्रकाशौ द्वौ उद्भवं गच्छतः, द्वौ उद्भवं गच्छतः, ठीक। नीचे तथा एव शांतासु सुख चैतन्ये उद्भूतिम आप्नुतः, ठीक। अर्थ देखिए भाई, यथा दृष्टांत दे रहे हैं। जिस प्रकार काष्ठे, सूखी लकड़ी है, उसको जलाया तो उसमें औष्ण्य प्रकाश हो, उष्णता भी है अग्नि की और प्रकाश भी है। तो औष्ण्य प्रकाशो दो उद्भवं गच्छत, दोनों भी उद्भव को प्राप्त होते हैं, आविर्भूत होते हैं, प्रकट होते हैं। कौन कौन? उष्णता और प्रकाश। उस प्रकार
शांतासु तथा एव शांतासु, शांतासु मतलब शांत वृत्तियों में, सुख चैतन्य, चैतन्य मतलब ज्ञान, सुख और ज्ञान उद्भूति मापनुत, दोनों भी उद्भव को प्राप्त होते हैं, प्रकट होते हैं, आविर्भूत होते हैं। कौन कौन? सुख और ज्ञान। कहा? शांत वृत्तियों में। लग गया अर्थ? हाँ। तो घोर और मूढ़ वृत्तियों में केवल चित्त का भान होता है, उसके लिए ऊपर का दृष्टांत दिया। और शांत वृत्तियों में सुख और ज्ञान दोनों का भान होता है, इसके लिए भी दृष्टांत दिया। ठीक है, आगे। ननु एवं व्यवस्था कुतः कृता इति आशंक्य आह। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि एवं ननु, एवं इस प्रकार की व्यवस्था कुतः कृता, कैसी की, इति आशंका, ऐसी शंका करता है कोई, उत्तर दे रहे हैं। वस्तु स्वभावमाश्रित्य व्यवस्था तु भयो समा अनुभूत्यनुसारेण कल्प्यते हि नियामकम्। वस्तु स्वभावमाश्रित्य व्यवस्था तु भयो समा अनुभूत्यनुसारेण कल्प्यते हि नियामकम्। वस्तु स्वभावम् आश्रित्य व्यवस्था तु उभयोः समा अनुभूत्य अनुसारेण कल्प्यते ही नियामकम्। अन्वय। वस्तु स्वभावम् आश्रित्य तु उभयोः व्यवस्था समा। नीचे अनुभूत्य अनुसारेण नियामकम कल्प्यते ही। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो पूर्व पक्ष ने शंका की थी क्या, कि एवं व्यवस्था कुतः कृता, ये व्यवस्था आपने कैसी की। मतलब पूर्व पक्षी का अभिप्राय यह था कि घोर और मूढ़ वृत्तियों में केवल चैतन्य का भान होने दो, शांत वृत्तियों में सुख और ज्ञान का भान होने दो। ये आपने कैसा बनाया, कैसी व्यवस्था की। तो सिद्धांति करे व्यवस्था हमने थोड़ी की, ये तो वस्तु का स्वभाव है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। जैसे मलिन जल रहेगा तो उसमें अस्पष्ट प्रतिबिंब होगा, क्योंकि वो स्वभाव है, वो जल में नहीं हो सकता है स्पष्ट। और शुद्ध जल रहेगा तो उसमें स्पष्ट प्रतिबिंब होगा ही होगा, वो वस्तु का स्वभाव है। तो वही कह रहे वस्तु स्वभावम आश्रित्य, उस प्रकार सत्वगुण की वृत्ति रहती है तो सुख और ज्ञान का भान होता है, वो उसका स्वभाव है शांत वृत्तियों का। और मूढ़ और क्या कौन घोर वृत्ति रहती है तो उसमें केवल चित्त का भान होता है, सुख का नहीं होता है, वो वस्तु का स्वभाव है। वही वस्तु स्वभावम आश्रित्य, वस्तु को स्वभाव को लेकर तू उभयो हो दृष्टांत दाष्टान्तयो हो व्यवस्था समा। दृष्टांत और दाष्टान्त दोनों में व्यवस्था समान है वस्तु स्वभाव को लेकर। ठीक है, दृष्टांत दाष्टान्तयो हो उभयो हो व्यवस्था समा। तो बोलेंगे ठीक है, तो कैसा वो नियामक कौन है, नियामक कौन है इसका। तो बोल रहे नियामक कुछ नहीं, अनुभव के अनुसार नियामक की कल्पना करना है। वही कह रहे अनुभूति अनुसारेण, मतलब अनुभव के अनुसार। अब जब शांत वृत्ति रहती तो सुख का भी भान होता है, अनुभव है सबको, इसलिए कह सकते कि वो शांत वृत्तियों में चित्त और सुख का भान है। और तमोगुण की वृत्ति रहेगी तो रजोगुण की वृत्ति रहेगी, घोर मूढ़ आदि, तो उसमें केवल चित्त का स्फुरन का भान है, सुख का नहीं है, तो अनुभव के अनुसार है। तो अनुभूति अनुसार है, अनुभव के अनुसार नियामकम कल्प्यते ही, नियामक की कल्पना की जाती है, उसके दूसरा कोई नियामक नहीं है। आगे टीका, तत्र किम नियामकम, तत्र मतलब समान व्यवस्था विषये, उस समान व्यवस्था के बारे में, विषय किम नियामकम, कौन नियामक है, ये पूछ रहा है पूर्व पक्षी। तत्र समान व्यवस्था विषय, समान व्यवस्था के बारे में किम नियामकम, किम नियामकम, नियामकम शब्द का अर्थ यहां पर करना है प्रमाणम। नियामकम का अर्थ क्या करेंगे, प्रमाणम। ठीक है, तो कौन प्रमाण है ऐसा पूछा। दोनों में जो समान व्यवस्था जो आपने बताई उसके लिए प्रमाण क्या है, तो उत्तर दिया प्रमाण है। कौन प्रमाण है, अनुभूति, अनुभव ही प्रमाण है। तो वही कह रहे फिर तत्र किम नियामकम, किम नियामकम किम प्रमाणम इति आशंक्य,
ऐसी शंका करता है कोई, तो उत्तर दिया श्लोक के उत्तरार्ध से, अनुभूति अनुसार है ना, अनुभव ही प्रमाण है। ठीक है, आगे अनुभूति एवं दर्शेती बोलेंगे, ठीक है, उस अनुभूति को दिखाओ, कैसा अनुभव तुमको आता है करके। तो बता रहे हैं, न घोरासु न मूढ़ासु सुखानुभव ईक्षते शांता स्वपि क्वचित् कश्चित् सुखातिशय ईक्षता न घोरासु न मूढ़ासु सुखानुभव ईक्षते शान्तास्वपि क्वचित् कश्चित् सुखातिशय ईक्षता। न घोरासु न मूढ़ासु सुखानुभव ईक्षते शांतास्वपि क्वचित् कश्चित् सुखातिशय ईक्षताम। अन्वय सरल है, न घोरासु न मूढ़ासु सुखानुभव ईक्षते, घोर वृत्तियों में और मूढ़ वृत्तियों में सुख का अनुभव किसी के भी द्वारा देखा नहीं जाता है। कोई कहता है क्या घोर वृत्ति मुझे हो गई? घोर वृत्ति मतलब बताया था, तृष्णा, स्नेह, राग, लोभ, समूह, भय, इन वृत्ति मेरे को है और बहुत आनंद आ रहा है उसमें, ऐसा किसी का अनुभव है? नहीं है। लग गया कि नहीं? और वैराग्य आदि शांत वृत्ति रहती है तो आनंद की अनुभूति आती है। वही कह रहे हैं, न घोरासु न मूढ़ासु सुखानुभव ईक्षते, सुखानुभव देखा नहीं जाता है, किसी को भी नहीं आता है सुख का अनुभव घोर और मूढ़ वृत्तियों में। शांतासु और शांत वृत्तियों में तो क्वचित कहीं कहीं, कश्चित किसी किसी को, सुखातिशय ईक्षताम, शांत वृत्तियों में तो सुख है किंतु किसी किसी शांत वृत्तियों में किसी किसी को अत्यधिक सुख की अनुभूति होती है, किसी को कम सुख की अनुभूति होती है, इतना ही। मतलब वैराग्य समझ लीजिए, शांत वृत्ति है, थोड़ा वैराग्य रहेगा तो थोड़ा सुख का अनुभव होगा, और बहुत ज्यादा वैराग्य रहेगा तो अत्यधिक सुख का अनुभव होगा। इस प्रकार कहना है। शांता स्वपि क्वचित कश्चित सुखातिशय ईक्षताम। टीका को देखिए, न घोरासु इति शांतासु अपि आनंद प्रकाश अस्ति, है कि नहीं? स अपि क्वचित कश्चित सुखातिशय भवति इति आह। ठीक है, शांतासु इत्यादि पंक्ति से श्लोक के उत्तरार्ध की अवतरणिका है। तो शांतासु अपि, शांत वृत्तियों में भी आनंद प्रकाश अस्ति। आनंद प्रकाश, प्रकाश शब्द का अर्थ करना अनुभव, आनंद प्रकाश अस्ति मतलब आनंद अनुभव अस्ति। कहा? शांतास्वपि, शांत वृत्तियों में आनंद प्रकाश अस्ति। आनंद प्रकाश अस्ति, आनंद अनुभव अस्ति, आनंद का अनुभव है। ठीक है, किंतु उसमें भी सह अपि, वह अनुभव भी क्वचित किसी किसी शांत वृत्ति में, कश्चित सुखातिशय, कोई विशेष सुख का अनुभव होता है और कभी न्यून सुख का अनुभव होता है। सुखातिशय भवति इति आह शांतासु इति। आगे, पूर्वोक्त घोर मूढ़ वृत्तिषु सुखाभावम एव अभिनीय दर्शयति। घोर, पूर्वोक्त ऊपर कहे हुए चौथे श्लोक में कही हुई जो घोर वृत्तियां हैं और मूढ़ वृत्तियां हैं, तो उस घोर और मूढ़ वृत्तियों में सुख का अभाव होता है, सुख नहीं होता है। तो सुख का अभाव कैसा होता है, इस बात को अभिनय करके दिखा रहे ग्रंथकार। अभिनीय दर्शयति, अभिनय करके मतलब उसका रूप बनाकर, है कि नहीं, दिखा रहे ग्रंथकार। गृह क्षेत्रादि विषये यदा कामो भवेत् तदा राजसस्यास्य कामस्य घोरत्वात् तत्र नो सुखम्। गृह क्षेत्रादि विषये यदा कामः भवेत् तदा राजसस्य अस्य कामस्य घोरत्वात् तत्र नो सुखम, तत्र सुखम नो, इतना ही है अंतिम का पद, बाकी सब सरल है। तत्र सुखम नो, अर्थ देखिए, गृह क्षेत्रादि विषय, घर क्षेत्र मतलब जमीन आदि, उनके बारे में यदा काम भवेत्, जब काम होता है, इच्छा, अब मुझे मकान बांधना है, घर बांधना है, बंगला, है कि नहीं, क्यों? अब जमीन खरीदनी है,
आश्रम बनाना है, जो भी कुछ, शादी करनी है, नौकरी पाना है, काम होता है। तो गृह क्षेत्र आदि विषय यदा काम भवे तदा, उस समय राजसस्य कामस्य, काम कैसा है? राजस है, रजोगुण का परिणाम स्वरूप है कि नहीं? राजसस्य कामस्य घोरत्वात्, वो घोर वृत्ति है। काम वृत्ति मतलब कौन सी वृत्ति है? घोर वृत्ति है। तो घोरत्वात्, घोर वृत्ति होने के कारण तत्र सुखम नो, उसमें सुख का भान किसी को भी नहीं होता है। काम ही दुख है। काम इच्छा होगी, काम मतलब इच्छा, किसी भी चीज की इच्छा होगी तो दुख ही देगी। समझ में आया कि नहीं? इसलिए इच्छा का अभाव, उसी को बोलते निष्कामता। जितनी जितनी बढ़ेगी उतना उतना सुख बढ़ता जाता है। लग गया अर्थ जी? चलिए आगे। सिद्धेन्न वेत्यस्ति दुःख वसिद्धौ तद्विवर्धते प्रतिबंधे भवेत् क्रोधो द्वेषो वा प्रातिकूलतः सिद्धेन्न वेत्यस्ति दुःखं वसिद्धौ तद्विवर्धते प्रतिबंधे भवेत् क्रोधो द्वेषो वा प्रातिकूलतः। सिद्धेत् न वा इति अस्ति दुःखम असिद्धौ तद विवर्धते प्रतिबंधे भवेत् क्रोधः द्वेषः वा प्रतिकूलतः। तो काम से कैसा दुख ही होता है, घोर वृत्ति में दुख ही रहता है, सुख नहीं। इसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अन्वय देखिए पहले। सिद्धेत न वा इति दुःखम अस्ति, दुःखम अस्ति असिद्धौ तद विवर्धते, ऐसे ही है ना? असिद्धौ तद विवर्धते, लग गया? नीचे आइए। प्रतिबंधे क्रोधः भवेत् वा प्रातिकूलतः द्वेषः। अर्थ देखिए, समझ लीजिए किसी चीज की कामना हुई, ठीक है, इच्छा हुई। अब इच्छा होने पर तुरंत संशय उत्पन्न होता है। इच्छा तो हुई, मकान बिल्डिंग बांधनी है, किंतु इतना पैसा भी नहीं है, पता नहीं सब जुड़ जाड़ होगी या नहीं होगी, सिद्ध होगा या नहीं होगा, बैंक कर्ज मंजूर करेगी या नहीं करेगी। सिद्धेत न हुआ, सिद्ध होगा या नहीं होगा, ऐसा संशय उत्पन्न होता है, तब दुखम अस्ति, संशय दुख है, तो बहुत दुख होता है, ठीक है। और समझ लीजिए कदाचित असिद्ध हो, सिद्ध नहीं हुआ, तब तद विवर्धते, तद दुखम विवर्धते, तो बहुत ज्यादा दुख बढ़ जाता है, ठीक है। और समझ लीजिए कोई प्रतिबंध आ गया, तब क्रोध भवेत्, करना था, सिद्ध करना था, किंतु किसने अड़ंगा लगा दिया, प्रतिबंध आया, तब क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है, ठीक है। और क्यों वह प्रातिकूलत, क्यों प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण हो जाती है, तब क्या उत्पन्न होता है? द्वेष, है कि नहीं? ये सब उत्पन्न होता है। काम अर्थात घोर वृत्तियों में और मूढ़ वृत्तियों में दुख ही दुख है। ये बताने के लिए सब बात बताई। आगे चलिए, टीका। सुखा सिद्धौ दुखम वर्धते, है कि नहीं? सिद्ध नहीं हुआ काम, सुख की असिद्धि हुई, सिद्ध नहीं हो पाया, तो दुखम वर्धते, दुख बढ़ जाता है। और दुख से प्रतिबंधे, नहीं सॉरी, सुख से प्रतिबंधे, सुख का प्रतिबंध हो जाता है कि नहीं? जा रहा था किसी भक्त के पास, है कि नहीं, दान लेने के लिए, लेकिन जब गया उसके द्वार पर, तो उस घर में से कोई एक व्यक्ति निकलता हुआ दिखाई दिया, जो कि इस मांगने वाले का शत्रु था, ठीक। अब गया और उस घर वाले को बोलने लगा कि महाराज, आप जी, सेठ जी, आपने तो 25,000 रुपए देने के लिए कबूल किए थे, तो दे दो फिर। अब वो कुछ इधर उधर की बात बताने लगा। कौन? सेठ जी। अरे यार, देना ही था, और लेकिन कल ही क्या हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, पैसा उधर चला गया, अब बाद में देखेंगे। तब इसको समझ में आया, क्या मिलने वाले थे जी, देने वाला था, लेकिन अभी अभी वो गया ना, हो सकता है उसने कुछ बताया, उल्टा सुल्टा बता दिया, ठीक है।
तो प्रतिबंध हुआ। जब इस प्रकार का प्रतिबंध होता है तो उस व्यक्ति के प्रति क्या होता है फिर, और क्रोध बढ़ने जाता है। ठीक है, हाँ। सुखस्य प्रतिबंधे तु क्रोध भवति, क्रोध हो जाता है। और सुखाभावे, काम का अभाव हो जाता है, सुख का अभाव हो जाता है, तो कारण सुखाभावे कारणांतर मान, सुख का अभाव में अन्य कारण भी बता रहे हैं, द्वेष इत्यादि पंक्ति से। अर्थात प्रतिकूल परिस्थिति हो जाती है तो भी सुख नहीं होता है, विशेषण सुख नहीं मिलता है, तब तो द्वेष होता है प्रतिकूल होने पर। आगे, तत्र प्रतिकूल दुःखस्य सत्वात् इत्यर्थः। तत्र तत्र मतलब सुखस्य प्रतिबंधे, सुखाभावे, सुख के प्रतिबंध में, प्रतिकूल दुःख से सत्वात्, प्रतिकूल दुःख विद्यमान होने के कारण सुख उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, सुख का अभाव हो रहा है। ठीक है ना। तत्र प्रतिकूल दुःख से सत्वात्, प्रतिकूल ऐसा दुःख विद्यमान होने के कारण सुख नहीं हो पाता है, अर्थात सुख का अभाव होता है, अर्थात सुख का प्रतिबंध बन जाता है, ये कहना। आगे क्या है, आगे कितना है, बस करें। ठीक है, आगे का विषय कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।